गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड नॉइज आता है तो उसको आप इग्नोर कीजिए बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग एंड मेकिंग द वीडियो ऑन रोड। Anyway, so starting, I'll see that how much time it will take to upload this video because the network is really slow. So मैं मंडे इंट्राडे ट्रेडिंग व्यू का एक छोटा वीडियो बाद में बताऊंगा, क्योंकि जो वीकली वीडियो जो है और जो एक मंथली व्यू देने की कोशिश करेंगे उसके हिसाब से वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि आज मैं इसमें थोड़ा सा टाइम का एनालिसिस डाला हुआ हूँ अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रो टाइमिंग्स, और उसके हिसाब से द वीडियो कैन गेट ए लिटिल बिट लॉन्गर। सो हम लोग पहला जो स्टार्ट करेंगे हमारा एनालिसिस, वो स्टार्ट करेंगे एक डेली के टाइम फ्रेम से। और अगर आपको डेली का टाइम फ्रेम है, मैंने ऊपर के सारे ब्लैक लेवल्स निकाल दिए हैं बिकॉज माय पर्सनल व्यू इज बैंक निफ्टी, ये जो हमारी फैट लेवल थी, दिस फैट लेवल इज स्टिल वैलिड। एंड बैंक निफ्टी की जो अप्रैल मंथ की जो अपसाइड है, मैं पूरा मंथ का बोल रहा हूँ, इवन नॉट वीकली, बिकॉज माय पर्सनल व्यू इज के मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर दोबारा गिरेगा। द पैटर्न दैट यू सी हियर वर बैंक निफ्टी इज एक्चुअली a little bit more weaker than nifty. Even in nifty the pattern जो है हमारा, the pattern is ideally मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आने की पॉसिबिलिटीज है। मैंने एक चीज जो चैनल में आप लोगों को डाल के बोली थी, अकॉर्डिंग टू द टाइम एनालिसिस, व्हाट आई टोल्ड यू गाइस के अप्रैल से सितंबर तक की जो हमारी जर्नी होगी मार्केट की, उसमें मोस्टली फर्स्ट हाफ में वी विल सी फॉल एंड सेकेंड हाफ में वी विल सी ए मार्केट इन ए बुल रन, राइट। तो अगर अप्रैल का डेट देखे, मैं बैंक निफ्टी से चालू करता हूँ, अप्रैल का पहले डेट का देख लेते हैं टाइम साइकिल का, उसके बाद हम लोग प्राइस एक्शन में जाएंगे। तो ये जो डेट मैंने निकाला था, एक डेट मेरी 2 अप्रैल की थी, दिस इज 1 अप्रैल विच वाज थर्सडे, एंड हमारी 2 अप्रैल की जो डेट थी जहाँ पे एक बुल रन होने की पॉसिबिलिटीज होती, वो फ्राइडे थी। बट फ्राइडे हम लोग मार्केट में आइडियली छुट्टी में, हॉलीडेज, राइट। बट अगर आप देखोगे नास्डैक वगैरह, इट वाज अ वेरी ग्रेट अप मूव ऑन द अपसाइड। डाउ जोन्स भी अगर देखोगे, ये रिट्रेसमेंट के बाद इट हैज शोन बेसिकली एन अपसाइड ऑन दिस साइड। दिस इज आइडियली and New York Stock Exchange also. If you see, after a consolidation, it is ideally flag pattern and market is going up. So ग्लोबल मार्केट तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक पॉजिटिव ही रहेंगे आइडियली हमारे लिए, राइट। तो हमारी मार्केट जो है, हमारी जो व्यू है कि पहला हाफ मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अप टू अप्रैल 16 एंड 17। ये मेरा एक जो लास्ट एक लाइन आपको टाइम साइकिल का दिख रहा होगा, 15 अप्रैल का मिल रहा है। एंड निफ्टी में अगर आप देखोगे मेरा टाइम साइकिल जो आ रहा है, वो आ रहा है इसका भी 15 अप्रैल, इट इज अराउंड एंड टाइम 2:15। एंड बैंक निफ्टी में इट इज अराउंड, या डेली में हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो विल सी द एग्जैक्ट टाइम। बट एनीवे, तो 15 अप्रैल जो है, राइट, एंड हियर आल्सो 15 अप्रैल, दिस लाइन जो मैंने ग्रीन में ड्रॉ किया है, अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट इट सिग्निफाइज इज बेसिकली वी मे सी ए लोकल बॉटम। ओके, वी मे सी ए लोकल बॉटम both in Nifty and Bank Nifty on this date, that is 15th April. देखो टाइम साइकिल में ना एक दो दिन का डिले रहता है, टाइम साइकिल इज नॉट लाइक 100% accurate. So if you're saying 15 April, it might happen on a 14 April or it might happen on a 16 April too. Okay, that means अगर मैं 15 April बोल रहा हूँ तो थर्सडे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे की बात कर रहा हूँ, तब तक हमारे यहाँ पे एक लोकल बॉटम बन जाना चाहिए। दैट इज द व्यू अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रो। अगर बैंक निफ्टी के भी देखोगे, इसका भी डेट जो है 15 अप्रैल, दैट मीन्स ये जैसे आपको एक लोकल बॉटम यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद मार्केट इज अप मूव। ओके, सिमिलरली एक लोकल बॉटम आपको 25 मार्च को दिखा होगा, 25 मार्च। मैंने 2 डेट्स दिए थे, अगर आपको याद है, लोगों को ये डेट तो याद होनी चाहिए 12 मार्च की, ये मैंने 1 महीने पहले ही प्रेडिक्शन करी थी कि 12 मार्च के बाद वी विल सी ए डायरेक्शनल डाउन साइड। ओके, एंड 25 मार्च will end that directional downside. अगर आप देखोगे तो 25 मार्च जो है,
यहाँ पे इसने 32,500 का जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था, ये ब्रेकआउट लेवल इसको टेस्ट किया बैंक निफ्टी ने। और निफ्टी भी जो है 25 मार्च की ही अगर आप देखोगे, आइडियली दिस वन, सॉरी ये वाला बॉटम आपको जो दिख रहा है वो 25 मार्च का ही दिखेगा आपको, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दैट टाइम साइकिल, जो हम टाइम साइकिल की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से 2 अप्रैल से हमारी एक अप मूव होने की पॉसिबिलिटीज थी। ये एरिया रेंज बाउंड का था। 2 अप्रैल हमारा छुट्टी है, सैटरडे संडे ऑल, सो द मार्केट इज ओपनिंग ऑन 5 अप्रैल नाउ। ओके, सो 5 अप्रैल ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, अभी ये भी ग्रीन आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन का है लाइन है। ओके, दिस ग्रीन लाइन्स आर लोकल बॉटम, सो दैट मीन्स 5 अप्रैल का जो लो बनेगा, ओके, 5 अप्रैल का जो लो बनेगा वो लो आपका नेक्स्ट जो लेवल है 8 अप्रैल तक कट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आई एम बुलिश फ्रॉम 5 अप्रैल टू 8 अप्रैल। ये जो दो लाइन्स आपको दिख रहे हैं, ये लाइन आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। तो वी आर बुलिश एक्चुअली फ्रॉम 2 अप्रैल। और अगर आप देखोगे, मैंने बोला कि टाइम साइकिल में 1-2 दिन का प्लस माइनस चलता है। सो दिस इज माय 1 अप्रैल का बुलिश कैंडल, दिस इज अ बुल कैंडल। ओके, 1 अप्रैल से ही अगर हम बुल रन माने कि मार्केट बुल रन में है, तो आइडियली मैं 8 अप्रैल तक बुल रन में रहूंगा। ओके, 8 अप्रैल अगर आप बुल रन में हो, अगर आप बुल रन में हो, ओके, अकॉर्डिंग टू आवर टाइम एनालिसिस 8 अप्रैल तक मैं मार्केट का कोई लेवल टाइम साइकिल के हिसाब से दूंगा नहीं, बिकॉज टाइम पे हम प्राइस की कोई बात करते नहीं है। ओके, so 8 April में market in whatever state it is or whatever price value it is, we will close our longs if you are in a positional long kind of trade. Okay, because 8 April we are expecting a local top. Okay, and ये 15 April वाला जो डेट है, see the powerful dates were 12 March, 25th March was powerful but it is less powerful than 12 March. Similarly, ये जो डेट है 5 अप्रैल है, इट इज लेस पावरफुल बट 8 अप्रैल इज मोर पावरफुल। ओके, और 8 अप्रैल आपको दोनों जगह मिलेगा, निफ्टी में भी मिलेगा, बैंक निफ्टी में भी मिलेगा। रेड कलर दिख रहा है आपको, दैट मीन्स 8 अप्रैल मॉर्निंग से ही आई एम एक्सपेक्टिंग ए फॉल आइडियल। ओके, नाउ तो हमारी व्यू जो हो जाती है टाइम साइकिल के हिसाब से, जो व्यू हमारी जो हो जाती है वो हो जाती है बुलिश टिल 8 अप्रैल। फिर 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हमारी जो व्यू होती है वो बियरिश की होती है। और बीच में एक कंफ्यूजिंग डेट है विच इज अराउंड 13 अप्रैल। ओके, सो 13 अप्रैल में हमारा 15 अप्रैल में 2 दिन का डिफरेंस है, देयर आर 2 days ऑफ डिफरेंस ओनली। सो वी माइट सी ए लोकल बॉटम ऑन 14 अप्रैल और 15 अप्रैल, जैसे मैं बोला 1 or 2 days काइंड ऑफ जो आपकी प्लस और माइनस होती है टाइम साइकिल के हिसाब से, दैट इज टाइम साइकिल में चलता है, दैट काइंड ऑफ एरर इज ओके। ओके, सो दिस इज द जोन, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम जोन। सो दिस इज द टाइम जोन in which we would ideally see a local bottom, and that local bottom price level I cannot guarantee right now. Wherever the price level are, we will see that at a later stage. But from that date, that means after 15th April, we would ideally cut our short positions and we will go long in market. Okay, so that is from a time cycle point of view. So 5th April, 8 April, 13 April you can still ignore, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, this is not so powerful, but 15th April is powerful. Out of these 3 lines, the most powerful is basically this red line, which is around 8 April. So 8 April in Nifty and Bank Nifty, we would see start a fall. We would start seeing a fall like this. It may not be that directional and that furious, but 8 April ka high will not be cut till 15 April. That is what the time cycle analysis is saying to us. Okay. Now coming to the levels or the price, 5 अप्रैल टू 8 अप्रैल तक अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, so we are talking about 5, 6, 7 3 days. Okay, 5, 6 or 7 3 days. Yeah, sorry for the background news. And what we are talking about right now from a price level is, देखो बैंक निफ्टी में मैंने सारे ब्लैक लेवल्स ऊपर के निकाल दिए। देयर आर 2 लेवल्स दैट आई हैव केप्ट। ओके, बीच में एक इंटरमीडिएट लेवल है बिकॉज दिस इज अ स्विंग लो आइडियली। बट ये जो लेवल आपको दिख रही होगी 35,500 to 35,700, 700 आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू प्रोबेबली कम। इवन इफ इट कम्स, we will add it according to the time and we will see.
That means 8 April se pehle whatever price it comes. But my personal view is market should not go beyond this flat level, and market should see a fall again from this level. I would be even comfortable in selling from 35,500 level. Okay, I would be even comfortable in selling from 35,500 level in Bank Nifty itself. Sorry for the background noise. So what we are saying is ideally now, Bank Nifty में the maximum level that I'm looking at is 35,500 का level. 35,500 का level till 18th. Now let us see whether that can be achievable in price action or not. And for that, we would ideally, before going to a 1 hour chart, we would go a little bit to a weekly chart and see the candlestick patterns to confirm our price action predictions. Okay. Now what we have done till now, right now, is actually a time-based prediction. Now, if we go to a price-based prediction in a weekly time frame, this is still ideally a bullish candle, right? This is still ideally a bullish candle for me in a weekly time frame. And if you see, we have already seen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 red candles in a row. And if you have seen my previous videos, what I have told you, the seventh candle, number 7, be it weekly, be it 15 minutes time frame, be it 5 minutes time frame, be it monthly time frame, the 7 candle is very, very powerful candle for a trend reversal, right? So if you look at, this is exactly the 7th candle, okay, after the local top in a weekly time frame. So this is bullish. We should see another bull candle at least for 1 more week before we are saying that market will fall down. Okay, so that is what our prediction is. So according to the price action also, the price is telling that we should be bull in nature. Sorry guys, too many disturbances, but anyway, so according to the price action is also telling me on a higher time frame, especially in a weekly time frame, it is telling us that the market is actually needs to go up. Can the is the market will be in a bull run? I don't think so. My view is still bearish, but it has to do a retracement. And if let's just put a little bit of retracement logic here on a fib 1, let us take this swing itself. Okay, and if you see, this is exactly around 61.8 level, right? And if it is coming there, it is taking up. So the ideal view is basically on a shorter term would be a little bit bullish one. Now, if we take this swing low and swing high, up to what level we are expecting? See, 61.8. This is exactly our fat level. And that is what our prediction is, that market max to max would come up to 35,500 to 35,600. That means ये जो मैंने दो लेबल ड्रॉ किए हैं, this would be my sell zone ideally. Okay, so 35,500 to 35,700. I'm talking about a weekly view. Okay, if market comes here, we will ideally sell. Okay, now let us do a price action analysis on an hourly time frame. Okay, because multi-time frame analysis and multi-confirmation will give you a lot of confidence. So if you look at an hourly analysis, you can see an inverted head and shoulders pattern in Bank Nifty. And according to that, if I do, I'm talking about a 1600 point up move on the positive side from the lower side of the neck. It's coming around this level, right? So ideally, this kind of up move is expected. Market may not go in a straight move. It can just go up and down, up and down, up and down. But from a weekly point of view or a positional point of view on a weekly basis, we should see Bank Nifty around this level once. That is what my personal view would be in Bank Nifty. And this is on a weekly time frame analysis, guys. Okay. And on a hourly time frame, please do draw this trend line. Okay. So whenever market comes down, this trend line should act as a support, and this is an extreme support of trend line, because market I'm not expecting to fall even that strong. Okay, but even if it falls, you are going to buy
in my next video, when I'm going to do an intraday trading strategies for Monday, I'll tell you that what are the extra lines you need to draw and the levels that you need to buy Bank Nifty. Okay. So that is what on a weekly basis, guy, we are talking about Bank Nifty to achieve. Okay. Now coming to Nifty, Nifty also, if you see, guys, on a weekly time frame, let us take it on a weekly time frame first. Right. Nifty was not that clear, even if you look at, but the downtrend was again, at least if you see the downtrend 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this is the seventh one where you are seeing a bullish candle. These are all bearish candle. This is bearish, this is bearish. In last 8 candles, this is the only bull candle that we are seeing Nifty. Okay. And my personal view is Nifty should ideally form a perfect double top kind of stuff if Bank Nifty is going up to 35,700. Okay. So Nifty may we need to have a double top around this level 15,400 or 15,340. So 15,350 के आसपास आप ले सकते हो. Okay. 15,350. So we are talking about a 500 point move in Nifty. Okay. And it should form a ideally a double top and then fall again. The dates are still same, which is basically 8 April, sorry, 5th April. And then, okay, in weekly it is not showing, in a daily it will show. So there is a line at 8th April also. So on 8th April is going to be a very, very vital date. So remember those dates that I have given you guys. 5th April, 8th April, 13th April you ignore. 15th April is important. 15th or 16th April is important. Okay. Now if you come on a daily time frame here, guys. Okay. So in a daily time frame, you could see a lower high already being formed. This candle on a daily basis is also a bull candle. Okay. And if you go into a lower time frame, you will see that it is basically just at the line of the exact support and resistance flip scenario. Okay. So that means the black level that we have drawn here, which is around 14,868, which is exactly the closing 14,867.35, right? If Nifty stays 2 hours above this, I'll be very, very confirmed that Nifty is going to make a bull run. Can it make a double top? Exactly. That's my expectation. We'll see. But it may not. If you want to be sure, just add it to the 8. This is the 8th one, right? 8 April. So 8th April, whatever the movement Nifty is making, that would be the top for us. And after 8 April, even on the day of 8 April, I would prefer to basically ideally sell. That means I'm talking about a Monday up move, a Tuesday up move, a Wednesday up move, and a Thursday red expiry. Okay, I'm talking about a Thursday red expiry. That means what I'm telling you guys, next week, in the coming week, we should be staying in a buy on dip scenario ideally. All right, positional people should buy ideally. If you are trying to sell, especially I'm talking about future, if you're trying to sell market, I would refrain from selling based on whatever the analysis we have done. Now if you go in Nifty here on a 1 hour time frame also, okay, here you could see also head and shoulders. There is a little bit problem on this side. I have tried to manage it, but ideally it is coming from here. But you never get a perfect head and shoulders in basically in the market. Okay, so this is almost 95% accurate head and shoulders. And if we take a target like the way we have taken the Bank Nifty, we're talking about a 600 points move, and that is what I could have said probably, right, to the double top. Yeah, 500 point move towards the double top. No, actually it's not 500. If you look at perfect double top, it would be ideally somewhere here. So if you just take it out, let's say, yeah, from this higher. So it's, we're talking about 600. Can you see? It's almost 570. If you see, this is a perfect double top. मैंने यहाँ पे label दिया है, but market can go and make a perfect double top too here. Okay, there are very, very high chances.
So next week, I would personally would not stay sell on rise. Rather, I would stay buy on dips. Nifty may, if you are making a positional buy, let's say, the stop loss that I have given for me myself is actually this 14,750. Okay, मार्केट इसके नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है, मतलब स्पाइक वगैरह मार सकता है बाई चांस अगर बैड लक हुआ या न्यूज के बेसिस में मार्केट गिर भी गया. So 14,700 750 should be your stop loss. With that you can go for a, that means 150 point का stop loss के साथ you can target for a 500 point kind of a move in Nifty, which is 1:3 risk reward on a positional weekly basis. Okay. Now, see, whatever the analysis I'm doing the analysis. That doesn't mean that market will behave exactly that way. But market should behave exactly that way unless there are any external factors, big news if they come in picture, right? So, अगर big news आ गया, fall हो गया, तो आप बोलोगे सर आपने बोला था ये fall तो नहीं आना चाहिए था, ठीक है? But that we cannot control. Otherwise, if you look at, I have already done the analysis based on time, and I have already done the analysis based on price action, both weekly, daily, and hourly. Okay, this is enough. This three multi time frame is enough to confirm that market is on a buy on dips next week. Okay, we will only sell after 8 April. So I hope everybody got this. This is Bank Nifty. My level would be this. Okay, downside I'm not looking at. Downside mein my, if like the way I have given you a stop loss level, Bank Nifty ka stop loss level should be 33,300. 33,300 gas first. So 500 point gas stop loss from here, and we're talking about a 1,500 points up move, almost 1,600 points up move on the upper side, which is again 1:3 risk reward. And I have already told head and shoulders patterns are really powerful patterns. So my personal view is market ideally should go ahead and hit these targets next week before 8 April. Okay. I'll not do any stock analysis because video अगर लंबा होगा तो on the road hotspot में when the network is not available, uploading it will take for 3-4 hours I think. I mean we would see, right? So I would stop the video here. In the next video I'll try to do the stock analysis a little bit with the Monday intraday trade plan. Thank you very much. Thank you for listening to this, and Jai Mata Di, and we will see you tomorrow live.